नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बी एन के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज एक कंपनी का रिव्यू करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है लेमोसाइंस इंडिया। लेमोसाइंस इंडिया जैसे नाम से तो पता नहीं चलेगा ये कंपनी क्या है कि एक तरह से प्लाई के बिजनेस में है, प्लाई की ट्रेडिंग वगैरह करती है। इस कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो महाराष्ट्र में है। और अभी जो वर्तमान में जो क्रेज़ चल रहा है इंडिया में, आप देख रहे होंगे कि प्लाई के नीचे बिछाते हैं, उसकी लेमिनेशन करा लेते हैं और एक तरह से प्लाईवुड कंपनी है। हमने दो तीन चीज़ें, एसएमई कंपनी है। कंपनी का जो इशू साइज़ है वो बहुत छोटा है, मतलब 61.20 लाख करोड़ का आईपीओ कंपनी लेके आई है। एसएमई कंपनी है। कंपनी का फिक्स प्राइस आईपीओ है, मतलब 200 रुपये फिक्स प्राइस है। 600 शेयर का लोट है। 1,20,000 रुपये एक रिटेल भाई के बनते हैं। कंपनी ने टोटल जो है 30,60,000 शेयर जो फ्रेश इशू के जरिए कंपनी ने इशू किए हैं, उनकी जो वैल्यू बनती है 200 के भाव से, वो 61,20,00,000 बनती है। कंपनी का जो मेजर बिजनेस है ना, वो B2B और B2C है। B2B और B2C क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर। ऐसा कंपनी ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 4 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी 2020 में बनी थी और इनकॉर्पोरेट हुई थी, और एक तरह से थोड़ा अट्रैक्टिव है। पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं। आईपीओ क्या 21 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर के बीच में खुला रहेगा। आईपीओ एसएमई सेक्टर का है, ये थोड़ा ध्यान रखें। अलॉटमेंट 21 से 26 तक ओपन रहेगा। 27 तारीख को अलॉट हो जाएंगे शेयर, और अगर आपको शेयर नहीं मिलते हैं तो 28 तारीख में आपका कैश रिफंड हो जाएगा। जिसको शेयर मिल जाएंगे उसको 28 तारीख में उसका डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इसकी 29 नवंबर को लिस्टिंग है। ये तो आईपीओ हुई। अब हम जानते हैं कि इसका कोटा क्या है। कोटा क्या है कि 50% रिटेल और 50% एनआईआई के लिए रखा गया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों के लिए। चूँकि छोटा इशू साइज है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसलिए कंपनी ने 50% जो है रिटेलरों को देना चाहती है। आईपीओ के जरिए जो 61,20,00,000 रुपये जुटाना चाहते हैं, उसका करेंगे क्या? वाई रीज़न? तो रीज़न क्या है कि कुछ तो अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहते हैं, मतलब अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपना मतलब शहर में, अपने स्टेट में, और अपने बिजनेस को स्टैंड ले जाना चाहते हैं। दूसरा, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नर का काम है, उसमें यूज करना चाहते हैं। तीसरा क्या है कि कुछ उधारी है, वो उधारी बोरिंग है, वो रिपे करना चाहते हैं। और कुछ क्या वर्किंग कैपिटल में अपना पैसा यूज़ लेने वाले हैं। कंपनी के जो सीएमडी हैं विनोद जूथला वरासिया, और कंपनी के जो एमडी हैं जय मनीलाल गेदा, उन्होंने ऐसा बताया कंपनी अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ रही है। अगर इसके हम साथ साथ देखें कि इसके एसेट वगैरह कैसे बढ़ रहे हैं, या रेवेन्यू कैसा है, या प्रॉफिट कैसा है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। क्या है कि 2022 में कंपनी के एसेट की रेवेन्यू की बात करते हैं, 10 करोड़ के रेवेन्यू थे, बढ़ के 31 करोड़ के रेवेन्यू हुए 2023 में। 2024 में इसके 55 करोड़ के रेवेन्यू हुई। और अभी जो 12 TTM बेसिस पे, मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ अभी तक के जो आंकड़े हैं, उनमें 72 करोड़ का रेवेन्यू है। रेवेन्यू अच्छे है। अगर ग्रोथ एसेट की बात की जाए तो कंपनी का 2022 में 5 करोड़ के एसेट थे, बढ़ के 29 करोड़ के एसेट हुए 2023 में। 2024 में 51 करोड़ के एसेट हुए, और 2024 में अभी जो 12 मंथ में 81 करोड़ के एसेट हैं। अब अगर हम बात करें कंपनी की प्रॉफिट की, तो कंपनी में जो 2022 में 50 लाख का प्रॉफिट हुआ करता था, वो 2023 में 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2024 में 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ, मतलब अभी तो सितंबर तक का जो आंकड़ा है इनके पास में, उसके हिसाब से 11 करोड़ का कंपनी के पास में प्रॉफिट है। तो अगर कंपनी के एसेट की बात करें तो सस्टेनेबल तरीके से बढ़ रहे हैं। कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करें तो बढ़ रहे हैं। कंपनी की प्रॉफिट की बात करें तो वो भयंकर लेवल से बढ़ रहा है। कंपनी की जो पीयर कंपटीटर कंपनी है, उनको भी थोड़ा सा एक बार नज़र मार ली जाए तो इसकी एक अर्चिट प्लाईवुड करके कंपनी है। कंपनी का ईपीएस जो है वो 3.57 का है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 34 का है। एक और कंपनी है डीडू प्ले करके, उसका डीडू प्ले करके ईपीएस जो है वो ज़्यादा खास नहीं है, 1 का ईपीएस है, और 233 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो बहुत महंगी है।
और जनरली ये क्या लकड़ी से कोई सामान बनाती हैं, तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना वो कम होगा। क्योंकि क्या है कि भाई ये कोई प्रोडक्ट जो है ना वो एक कोई इन्होंने कोई वस्तु खरीदी, रॉ मटेरियल खरीदा, उससे इन्होंने अपनी प्लाई बनाई और उसको फिर मार्केट में रिसेल करी। तो पहला तो इनका रॉ मटेरियल हो गया जो इन्होंने खरीदा, उससे मैन्युफैक्चरिंग किया, कोई प्रोडक्ट बनाया और उसको फिर मार्केट में रिसेल किया। तो जनरली क्या है इन कंपनियों में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होंगे। जो इसी की सिमिलर कंपनी है उनके कम है। एक तुम्हारा सिल्वन करके प्लाईवुड है, जिस इन सभी के जिनकी मैं बात कर रहा हूँ सभी के 4 से 8-10% तक के बीच के मार्जिन है, इससे ज़्यादा नहीं है। आईपीओ के बाद में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो लगभग 70%, 70.4 इतनी 71% के आसपास कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग रह जाएगी, जो कि अच्छी बात है। कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो महाराष्ट्र में ही है। कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है, कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि महाराष्ट्र में है। अब हम बात करते हैं कंपनी के कि आरओसी क्या है, आरओई क्या है। तो कंपनी का जो है 54% का आरओई है जो कि अच्छा है, और कंपनी का 42.3 का जो आरओसी है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, अच्छा है। और अगर एसेट की बात करें तो 25% है डेट टू इक्विटी। अगर हम कंपनी के पैट की बात करें तो 15% का कंपनी का पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर कंपनी के ईपीएस की बात करें, अर्निंग प्रति शेयर, तो 11.31 का है, बहुत अच्छा है। अगर इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी 18 के पी पे आ रही है, जो कि सही है, महंगी नहीं। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ लगभग 54 की है, और एसेट नेट एसेट वैल्यू जो है लगभग 21 के आसपास है। ये कंपनी की पॉजिटिविटी दर्शाता है। ऑल ओवर कंपनी है तो एसएमई सेक्टर की, कंपनी ऑल ओवर एसएमई सेक्टर की है, बट अगर कंपनी के बारे में कुछ बातें देखी जाए तो मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। छोटी है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना इशू जो है वो रिटेलरों को देना चाहती 50%, पर चूँकि ये एसएमई है तो एसएमई होने के चलते आप लोगों का ये फ़र्ज बनता है कि इसे थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही लगाएं। मैंने कंपनी के बारे में जो पॉजिटिव बातें थी वो आपको बताई, जो नेगेटिव बातें थी वो मैं बताता हूँ। कंपनी क्या है, उधारी ज़्यादा है। मैं कंपनी की पॉजिटिव और नेगेटिव बातें कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो कंपनी की पहले हम पॉजिटिव बात जानेंगे। पॉजिटिव बात क्या है कि अभी कंपनी जिस सेक्टर में है वो सदाबहार सेक्टर है और डिमांडेबल सेक्टर है। आज एक जो प्लाई का जो आदमी माने घर में जो प्लाई की एक कोटिंग वगैरह कराता है, ये स्टैंड सा बन गया है जिसको हम लेमिनेशन बोलते हैं। सेक्टर अच्छा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, सदाबहार सेक्टर है, बैलेंस शीट अच्छी है और अपने आप में कंपनी ग्रोथ कर रही है। तो ये तो होगी कंपनी की पॉजिटिव बातें। तो हम बात करते हैं कंपनी की कुछ नेगेटिव बातें भी करनी पड़ेंगी। तो कंपनी के बारे में नेगेटिव बात क्या है कि कंपनी एक तो उधार ज़्यादा है कंपनी के ऊपर, दूसरा कंपनी की जो वर्तमान में अपनी इन्वेस्टिंग से जो पैसा जनरेट कर रही है उसे ना करके अपने आईपीओ से दिखा रही है, वो कंपनी की नेगेटिव है। दूसरा जो कंपनी जितनी छोटी है, एसएमई सेक्टर की है, तो उसमें आपको सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो छोटी कंपनी होती है, एसएमई सेक्टर की कंपनी होती है ना, उसमें जो उनकी बैलेंस शीट होती है ना उसको मोनोपुलेट किया जाता है। जब आईपीओ आता है तो 4-6 बार आने से पहले ऐसा अच्छे से सिस्टमेटिकल तरीके से दिखाई जाती है कंपनी, लेकिन उस समय फिर 1-2 क्वार्टर के बाद कंपनी अपना जो असली वो दिखाती है वो नहीं आता, मतलब असली आती नहीं। ऐसा 1-2 बार जो सेबी की चेयरपर्सन है उन्होंने भी कहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि जो एसएमई सेक्टर है उसमें बबल बन रहा है। तो आप आईपीओ में लगाना है या नहीं लगाना, ये आपका अपना डिसीजन है। मैंने तो आपको केवल जो कंपनी के बारे में पॉजिटिव बातें थी वो बता दी, कंपनी की नेगेटिव बातें थी वो बता दी। और अभी वर्तमान में जो कंपनी की जीएमपी चल रही है वो 20% के आसपास चल रही है। एसएमई सेक्टर की कंपनी है, बैलेंस शीट अच्छी है, पर आपको आईपीओ में लगाना है नहीं लगाना आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें, क्योंकि कोई भी फाइनल डिसीजन आपका अपना होगा। जो भी नुकसान, फ़ायदा, लाभ सब आपका है। तो आप अपने कैपिटल के साथ जैसा बर्ताव करना चाहते हैं आप स्वयं कर सकते हैं। अगर मेरी पर्सनल बात करें तो मैं उसको एक बार और ट्रैक करूँगा, मार्केट की सिचुएशन को देखूँगा। मार्केट अगर अच्छी आएगी तो मैं 1-2 लॉट लगा दूँगा।
साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।